डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फेयोल, जिन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, उन्होंने पहले 5 एलिमेंट्स दिए थे, लेकिन जो अब कॉमनली 4 एक्सेप्टेड फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, जिनके अंदर जो स्किल्स होनी चाहिए वो हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो एक मैनेजर में ये सारी स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो मेन फंक्शंस की हम बात करते हैं, जिन पर हमारे सारे चैप्टर्स बेस्ड हैं, वो हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये हमारे 5 यूनिट्स कहलाएंगे, जिनमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से। अब प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस। इट इज़ कंप्राइजिंग 3W एंड 1H। इसमें 3W और 1H हैं, जो हैं व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हु इज़ गोइंग टू डू एंड हाउ इट इज़ टू बी डन। अब प्लानिंग और क्या होता है? इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। हम कहाँ हैं और हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। और इवन ये गोल्स भी सेट करता है ऑर्गेनाइजेशन की। तो इससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा कि प्लानिंग क्या होता है और हम आने वाले यूनिट्स में क्या क्या और पढ़ेंगे प्लानिंग में। तो ये हमें एक पॉइंट से ऊपर जो हमारा गोल है वहाँ तक लेकर जाता है। और हम पढ़ते हैं प्लानिंग में और क्या क्या होता है। प्लानिंग के अंदर जो है, ये हमारा सबसे पहला मेन हमारी जो नींव है मैनेजमेंट की या बेसिक फंक्शन है, वो प्लानिंग है। इट डील्स विद चॉकिंग आउट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। हम क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, वो हम इसमें डिसीजन ले लेते हैं और पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं एडवांस में कि क्या क्या हमें उसको ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए करना है। तो ये एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है। ये एक एक्सरसाइज है जो हमारी डिसीजन मेकिंग को हेल्प करता है और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग को हेल्प करता है। और जो हमारा नेसेसरी है, ये यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, वो है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फिनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जो हमारे डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, जो हमने प्लान किए हुए हैं, उन्हें अब हमें प्रोसेस में लाना है, उन्हें साथ में लाना है और उनसे हमें कुछ अचीवमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन गोल का। हेनरी फेयोल कहते थे, टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज़ टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल और इट्स फंक्शनिंग। जो रॉ मटेरियल चाहिए, टूल्स चाहिए, कैपिटल चाहिए, पर्सनल चाहिए, ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना ही ऑर्गेनाइजिंग होता है। तो नाउ यू आर क्लियर विद दिस नाउ। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, वो हम देखते हैं। या ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस जो है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ हम करने वाले हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी। फिर ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ या उनका क्लासिफिकेशन करना। फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ देना कि कौन कौन सा काम करेगा, जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कौन देखेगा। फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करना, कौन जो ऊपर वाले लेवल पर आएगा, कौन नीचे वाले लेवल पर आएगा, और उनके बीच में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप मेंटेन करना। तो ये ऑर्गेनाइजिंग क्लियर है हमारा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग मतलब एक क्लियर वर्ड्स में होता है रिक्रूटमेंट करना और लोगों को सही सही जगह पर अपॉइंट करना। द मेन पर्पज ऑफ स्टाफिंग इज़ टू पुट राइट मैन ऑन राइट जॉब। दैट इज़, एक और एग्जाम्पल से देखें तो स्क्वायर पेग्स इन स्क्वायर होल्स एंड राउंड पेग्स इन राउंड होल्स। जो प्लेस जिसके लिए बनी है उसको वहाँ पर एनरोल कर देना। तो इट इज़ द फंक्शन ऑफ मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो लोग हैं उनको कैसे हम वो जगह पर बिठाएं, जो उनकी जगह हमने ऑर्गेनाइजिंग में बना दी थी। ऑर्गेनाइजिंग में हमने एक चार्ट बना दिया था, अब वो चार्ट पर जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में लोगों को बैठाने का काम है वो होता है स्टाफिंग। कून्स ने एक डेफिनेशन दी है, मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें मैन पावर को कैसे डालना। तो इसके एलिमेंट्स हो जाते हैं मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रेम्यूनरेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। ये वर्ड्स और ये सारी चीज़ें आपको एक एक चैप्टर में आएंगी, तो हम डिटेल में जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ हमें सिर्फ ब्रीफली पढ़ना है कि स्टाफिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। लोगों से रिलेटेड जो सारी चीज़ें होंगी वो स्टाफिंग में होंगी। जैसे मैन पावर प्लानिंग होता ही है, कितने लोग ज़रूरत हैं, चूज़ द राइट पर्सन एंड गिव द राइट प्लेस फॉर अ राइट पर्सन। मेन यही होता है स्टाफिंग करना। फिर वहीं पर उन्हें रिक्रूटमेंट करके सिलेक्ट करना, उन्हें प्रॉपर्ली ट्रेनिंग देकर वो जगह पर प्लेस करना। नेक्स्ट जो लास्ट जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो है डायरेक्टिंग। ये दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है विच एक्चुएट्स द ऑर्गेनाइजेशनल मेथड्स टू वर्क एफिशिएंटली फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस। तो यहाँ पर जो लोगों को अलग अलग चीज़ें जो दे रहा है मैनेजर, जैसे उनको डायरेक्ट करना, उनको लीड करना,
उनको लीड हम कैसे करेंगे? हम उनको सुपरविज़न देंगे, हम उनको मोटिवेशन देंगे। अब हमें उनसे काम करवाना है। हमने लोगों को अपनी अपनी पोस्ट दे दी है, लेकिन अब उनसे काम भी करवाना पड़ेगा। तो ये सब एक्शन वाला जो काम है वो अब यहाँ पर होगा डायरेक्टिंग वाले प्रोसेस में। तो ये वो पार्ट है जहाँ पर मेन काम जो एक्ट है वो अब आने वाला है। तो इसके एलिमेंट्स जो हैं वो हैं सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। सुपरविज़न क्या होता है? एक एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको आप देख रहे हो कि और उनको बता रहे हो कि उनके सबॉर्डिनेट कौन है और सुपीरियर कौन है। इट इज़ द एक्ट ऑफ वॉचिंग एंड डायरेक्टिंग वर्क एंड वर्कर्स को डायरेक्ट करना, उनको सुपरविज़न में रखना, मतलब उनके ऊपर नज़र रखना, और फिर उनको जो जो हेल्प लगेगी वो उन्हें प्रोवाइड करना, उन्हें डायरेक्ट करना कि आपको ये काम कैसे करना है। दिस इज़ द वर्क ऑफ सुपरविज़न। इसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब होता है कैसे हम और ज़्यादा इंस्टिल करें कि ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुद काम करने के लिए उत्सुक हों। तो इट मीन्स इंस्पायरिंग, स्टिमुलेटिंग और एनकरेजिंग द सबॉर्डिनेट्स विद ज़ील ऑफ वर्क। हम उन्हें अंदर से उनकी फीलिंग जगा रहे हैं कि कैसे वो काम करें, तभी वो हमें विलिंगली काम करेंगे। तो हम उन्हें ज़बरदस्ती प्रेशराइज़ करके काम नहीं करा रहे हैं, हम उन्हें कुछ इंसेंटिव्स दे रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, ताकि वो ये काम करें। नेक्स्ट है लीडरशिप। इसमें लीडरशिप कम्युनिकेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, ओपिनियन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ये एक गैप या ब्रिज बनाता है बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो डिफरेंट लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, उनको आपस में जोड़ कर रखता है कम्युनिकेशन। और अब हम लास्ट वाला पॉइंट जो करते हैं, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ हमें वो फीडबैक मिल रहा है और हम फॉलो अप भी यहीं पर कर रहे हैं, ये होता है कंट्रोलिंग। तो मेजरमेंट ऑफ अकम्पलिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। सबसे पहले हमने प्लानिंग में सेट किए थे कुछ स्टैंडर्ड्स, उन स्टैंडर्ड्स को हम कैसे अब अप्लाई कर रहे हैं और वो मैच कर रहे हैं कि नहीं हमारे एप्लीकेशन से। हमने जो चीज़ें सोची हुई थी, क्या वो स्टैंडर्ड्स मैच कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो हम वापस वो वाले प्रोसेस पे जाएंगे प्लानिंग के। और इसीलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूस साइकिल है। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग इज़ द मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ ऑफ सबॉर्डिनेट्स। श्योर करना कि जो हमने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव सोचा था वो हम अकम्प्लिश कर पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट जो हमारा कंट्रोलिंग में स्टेप्स आते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं सबसे पहले इस्टेब्लिश करना कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है, क्या हमने सोचा था, हमारा स्टैंडर्ड हमने क्या सेट किया था, वो हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होता है। उसके बाद हम देखते हैं फाइंडिंग आउट द एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारा कितना है, वो हम फाइंड आउट करते हैं। थर्ड में हम देखते हैं कि हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो वैसा हुआ है या नहीं जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, और इन दोनों के बीच में अगर कोई डेविएशन है तो कितना डेविएशन है। लास्ट में हम एक करेक्टिव एक्शन लेते हैं ताकि हमारा जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो हमने सोचा हुआ था वैसा हमारा टारगेट अचीव हो पाए, या उसमें अगर कुछ फ्लॉज हैं तो उन्हें हम सही कर पाएँ। तो ये होता है हमारा डेविएशन को रिमूव करने का एक्शन, जिसे हम करेक्टिव एक्शन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल बेनिफिशियल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। गुड बाय।